हाथी और दर्जी की कहानी। सीतापुर गांव में एक जाना माना मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी रहता था और उसके पास एक हाथी था जिसे वो अपने साथ रोज मंदिर में लेकर जाता था। सभी गांव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का खूब स्वागत सत्कार किया करता था। पूजा पाठ के पश्चात पुजारी रोज सुबह हाथी को नहलाने के लिए तालाब में लेकर जाता था। तालाब में नहाने के बाद घर लौटते समय हाथी गांव में एक दर्जी की दुकान पर रुकता और दर्जी भी रोज प्यार से एक केला हाथी को खाने को देता। हाथी केला खाने के बाद अपनी सूंड से दर्जी को नमस्ते करके पुजारी के साथ घर चला जाता था। हाथी और पुजारी का यह दैनिक जीवन कार्य का एक हिस्सा था। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी और जब हाथी दर्जी की दुकान पर केला खाने के लिए रुका तो दर्जी ने हाथी को केला दिया और केला खाने के बाद जैसे ही हाथी ने उसे नमस्ते किया, दर्जी ने उसकी सूंड पर सुई चुभो दी। सुई चुभते ही हाथी जोर से चिंगारते हुए कराहने लगा। पुजारी को पता नहीं चला कि क्या हुआ और वह हाथी को सहलाते हुए अपने घर ले गया। दर्जी ने हाथी के दर्द का खूब मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। अगले दिन फिर पुजारी और हाथी तालाब से लौटकर आ रहे थे और हमेशा की तरह हाथी दर्जी की दुकान पर रुक गया। उसने दर्जी को अपनी दुकान में बैठकर कपड़े की सिलाई करते देखा। आज हाथी ने अपने सूंड में कीचड़ भर लिया था। जैसे ही हाथी ने दर्जी को देखा, वैसे ही हाथी ने उसकी पूरी दुकान पर कीचड़ फेंक दिया। उस कीचड़ में दर्जी और उसकी दुकान के अंदर सिले हुए कपड़े भी खराब हो गए। हाथी की इस हरकत से दर्जी समझ गया कि कल जो उसने हाथी के साथ किया था, उसी का दंड हाथी ने मुझे आज दिया है। दर्जी तुरंत भागकर हाथी के पास गया और बोला, हे गजराज, आपने बिल्कुल सही किया। मैंने जो कल किया था उसका नतीजा यही होना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाथी ने दर्जी की तरफ देखा और अपनी सूंड को हवा में लहराते हुए वहां से चला गया। दर्जी को यह भाव हुआ कि उसने अपने मजाक मस्ती के चक्कर में उसने हाथी जैसा एक अच्छा दोस्त खो दिया था। उस दिन से दर्जी ने ठान ली कि वो किसी को भी मजाक में भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहानी से सीख। दर्जी और हाथी की कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं।